हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद कमलेश 2.0 पर। तो आज का टॉपिक हेमेटोलॉजी के बारे में। देखिए, अगर आप भी चाहते हैं इसको अच्छे से जानना, अच्छे से समझना, तो बस एक काम करना होगा आपको। तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हेमेटोलॉजी शब्द एक ग्रीक शब्द है। हिम का मतलब होता है ब्लड, यानी कि रक्त, और लाजी का मतलब होता है स्टडी करना, यानी कि हम इसमें ब्लड और उसके कंपोनेंट्स की स्टडी करते हैं। आपको हमेशा ये पता होगा कि ब्लड में दो चीज पाई जाती है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। तो सेल्स और प्लाज्मा की स्टडी करना ही हेमेटोलॉजी कहलाता है, या आप डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि ब्लड के कंपोनेंट्स की स्टडी करना ही हेमेटोलॉजी कहलाता है। तो हमारे ब्लड में नॉर्मली तीन मैच्योर सेल्स पाए जाते हैं। पहला है रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें हम प्यार से इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। दूसरा होता है WBC, जिसे व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर प्यार से ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। और तीसरा है हम सबकी प्यारी सेल्स प्लेटलेट्स, जो कि वाकई में एक सेल्स भी नहीं है, क्योंकि ये एक फ्रेगमेंट है मेगा कैरियोसाइट की। इसे प्यार से थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। तो बात यह है कि एक परिवार में तीन लोग रहते थे। एक का नाम है RBC, दूसरे का नाम है WBC और तीसरे का नाम है प्लेटलेट्स। ब्लड के परिवार में सबसे बड़ी सेल्स है WBC, इसलिए वह काम भी बड़ा करेगी। तो ये WBC हमें डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। जब बुरे एंटीजन हमारे परिवार यानी ब्लड में इंटर करते हैं, तो ये WBC उन्हें मारने का काम करती है। और कई बार इस लड़ाई में वे शहीद हो जाते हैं। तो ये एक सोल्जर्स हैं जो अपनी फैमिली के लिए, यानी ब्लड को सुरक्षित रखने के लिए, अपने प्राणों की चिंता नहीं करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे सेल्स की। तो इसका नाम है RBC। ये एक घर से दूसरे घर तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। पहला घर लंग्स है, यानी हमारे फेफड़े, और दूसरा घर है टिश्यू यानी ऊतक। ये लंग्स से टिश्यू तक ऑक्सीजन ले जाता है और फिर टिश्यू से लंग्स तक CO2 को वापस लाता है। यानी ये एक ट्रांसपोर्ट की तरह कार्य करता है, जैसे हमारे बस करते हैं, जो पैसेंजर को यहाँ वहाँ लाने का काम करते हैं। तीसरी है सबसे छोटी बच्ची, और इसका नाम है प्लेटलेट्स। ये घर को जोड़ने का काम करती है, यानी जब हमें चोट लगती है, इंजरी होता है, तो ब्लड बहने लगता है। तो ये उस ब्लड को ज्यादा बहने से रोकते हैं, नहीं तो हमारी डेथ भी हो सकती है। ये क्लॉट बना देती है, जिससे ब्लड बहना बंद हो जाता है। तो ये तीनों सेल्स इस परिवार की आन बान शान है। ये हमेशा मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। तो है ना मजेदार कहानी। अब हम बात करेंगे हीमोपोएसिस की, जिसे हीमेटोपोएसिस भी कहते हैं। तो जैसे एक नवजात शिशु का जन्म होता है, फिर वह कुछ समय बाद बड़ा होता है और फिर एडल्ट बन जाता है। इसी तरह ब्लड सेल्स का भी ओरिजिन, डेवलपमेंट तथा मैच्योरेशन होता है। इसे ही हीमोपोएसिस कहते हैं। इसमें ब्लड की तीनों सेल्स शामिल हैं। अब हम बात करेंगे इरिथ्रोपोएसिस की। तो इसमें केवल RBC का ओरिजिन, डेवलपमेंट तथा मैच्योरेशन शामिल है। इरिथ्रो मतलब रेड तथा पोएसिस मतलब फॉर्मेशन, यानी रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन। इसी तरह ल्यूकोपोएसिस में WBC तथा थ्रोम्बोपोएसिस में प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है।